झाबुआ जिले के पेटलाद थाने के बामनिया चौकी के अंतर्गत आने वाले अमरगढ़ गांव में एक घटनाक्रम हुआ। 2 तारीख को दोपहर में ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन इस घटनाक्रम ने पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। चुनौती आज और बढ़ गई जब कल शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। पूरा मामला हम विस्तार से आपको बताएंगे। इस पूरे मामले में कई सवाल और कई सबक छिपे हुए हैं, पूरा देखिएगा। पूरा मामला ये है कि अमरगढ़ एक गांव है बामनिया के पास, वहां पर एक पाटीदार परिवार में कनक पति चेतन पाटीदार एक विवाहिता है। 10 साल पहले इनकी शादी हुई थी, एक बच्चा है 6 साल का। ये रहस्यमय ढंग से 12 बजे के आसपास घर से गायब हो जाती हैं। इनके पति चेतन राठौड़ बामनिया चौकी पर पहुंचते हैं। उनको 4 बजे के आसपास पता चलता है और वो कहते हैं, एक गुमशुदगी दर्ज कराते हैं कि मेरी पत्नी मिसिंग है। वो आसपास तलाश कर चुके हैं, रिश्तेदारों में पता कर चुके हैं, लेकिन उनको इसका सुराग नहीं मिला है। पुलिस गुमशुदगी कायम करती है और तलाश शुरू करती है। इसी बीच पुलिस ने कॉल डिटेल भी निकाली तो पता चला कि गुम होने के पहले अपनी बड़ी बहन से बातचीत हुई थी और एक महिला अमरगढ़ की है, उनसे बातचीत हुई थी। उसके बाद से मोबाइल बंद है, कोई लोकेशन भी पुलिस के पास अभी तक नहीं है। ये मोबाइल की उस दिन की लोकेशन थी। तो इस पूरे मामले में आज रोचकता भी आ गई या कहें तनाव भी आ गया जब कल शाम को कनक का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में कनक रोते हुए कई सारे आरोप लगा रही है। ससुराल वालों पर झूठ बोलने के, प्रताड़ना के आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि अब उससे यहाँ पर रहते नहीं बनेगा। लेकिन साथ में वो मायके वालों को भी कह रही है कि वो मरेगी नहीं, वो गलत कदम नहीं उठाएगी क्योंकि वो गलत कहलाएगी। लेकिन वो न मायके जाएगी न ससुराल में रहेगी और वो इतनी काबिल है, सक्षम है कि वो अपना जीवन जी लेगी। रोते हुए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोग दंग रह गए, हैरान रह गए। सबसे ज़्यादा हैरान मायके वाले और ससुराल वाले हो गए। इस पूरे मामले में समझने के पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं घर छोड़ के नहीं जा रही हूँ, अब नहीं रहे भैया, सब झूठ बोले। मत ढूंढो जो मारे, अब कभी मत ढूंढो। नहीं आऊंगा, वहां भी नहीं हूँ, यहाँ भी नहीं हूँ। परेशान कर दिया, अब सेंड नहीं, मैं कहाँ तक सेंड करूँ। रोज झूठ बोले, झूठ झूठ, हर बात पे झूठ। न झूठा सौगन कहीं जावे, हूँ कहाँ जाऊँ, कौन सा सबूत लाऊं। अब सेंड नहीं, में बहुत हुई गया। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन आए कहीं नहीं छोड़ू। कहाँ जाऊँ, मरूंगा तो की गलती, वहां आऊंगा तो पाछो यहाँ बेचोगा। अब नहीं रे भाई, हमारे ढूंढ जो भी मत, कहीं भी कमाई के ना खाई लूंगा, इतनी काबिल बनेंगे थमाए। तो आपने कनक के इस वीडियो को सुना। वीडियो करीब 2 से ढाई मिनट का है, पर कई हिस्से ऐसे हैं जो हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि यूट्यूब की या सोशल मीडिया की वो कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन हो जाएगा और हम यूट्यूब के या सोशल मीडिया की तमाम गाइडलाइन का सम्मान करते हैं और इसीलिए हमने आपको जो ज़रूरी हिस्सा है वो आपको सुना दिया है। इससे आप मानस समझ गए होंगे पूरे मसले का। इस पूरे मामले को लेकर जब ये वीडियो सामने आया तो दोनों परिवार चूँकि पहले से परेशान थे, क्योंकि मायके वाले वो भी परेशान थे कि उनकी बेटी जिसको उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, वो इस तरीके से उसका वीडियो आ रहा है, वो दुखी है, परेशान है, अपने आप को प्रताड़ित बता रही है, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने तमाम कोशिशें शुरू की। आज जो कनक के भाई लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो पेटलाद थाने पर भी पहुँचे। तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पेटलाद थाने पहुँच कर उन्होंने पुलिस से फरियाद भी लगाई कि इस केस में अपनी जांच में गति लाई जाए, कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने फोकस किया और सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने बयान में ये कहा है, अपील की है कनक से कि एक भाई ने अपील की है कि वो जहाँ भी है सुरक्षित घर लौटे, मायके आ जाए, जैसा वो चाहती हैं अब वैसा करेंगे। और पिछली बार जो
समझा बुझा के 2 बार भेज दिया था, ऐसी भूल अब वो नहीं करेंगे, ये अब उनके भाई कह रहे हैं। सुनिए भाइयों के बयान। सर कार्रवाई तो प्राथमिकता पहले वही है कि मिल जाए हमको, पहले वो कहीं भी हो वो प्लीज़ हमारे पास आ जाए। कहीं से घर वाले सब बहुत परेशान हैं, मम्मी पापा बड़े पापा, मेरी मम्मी पहले ही पेशेंट है डिप्रेशन की, वो बहुत परेशान है। वो हम सभी लोग, हमसे गलती हो गई कि उसको दोबारा भेज दिया, हमने समझाने की कोशिश करी, वो बस जहाँ कहीं भी आ जाए। और प्रशासन से भी मेरा यही निवेदन है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो और वो मिल जाए हमें, बस वो जो कहेगी वही होगा। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जी। आज। वीडियो में वो रोती दिखाई दे रही हैं, वो कह रही हैं कि आएंगी तो फिर आप भेज दोगे। नहीं 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 तो क्या कहेंगे उस वीडियो पे आप? नहीं सर, जो वो कहेंगी, उनकी इच्छा होगी तो घर रहेगी, और हो तो कहीं और जाना चाहती है, मंदिर जाना चाहती है, जहाँ भी वो जैसा वो चाहे वैसा होगा, वो बस घर आ जाए। बहुत परेशान है सर हम लोग। अभी तो वो घर आ जाए। अभी सर हम यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी हो, जिस हालत में भी हो, घर आ जाए। वो जो बोलेगी वो होगा, वो जैसा बोलेगी ऐसा होगा। बस यही है कि अभी घर आ जाए वो। और जो भी उसके साथ ससुराल में हुआ था, कुछ प्रताड़ना वाला मामला था। ससुराल वाले कुछ गाली गलौज वगैरह करके उसको प्रताड़ित करते थे। कुछ भी बात होती है तो ससुराल वाले को कहकर बोलते थे कि तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारी मम्मी ऐसी, तुम्हारा भाई ऐसा, बहन ऐसे कर करके कुछ भी गाली गलौज वगैरह मतलब करते रहते थे। ऐसा मतलब बहुत बार हुआ। उसने बहुत मन भी मारा उसने, और 2-3 बार हुआ भी सही, उसको समझाया भी सही, वापस मामला भी सही हो गया। और अभी मतलब ये 1.5 महीने पहले हम उसको लेने भी गए थे, तो वापस कुछ मामला सही हो गया। और अभी ये 2 तारीख को उसने एक वीडियो वायरल किया और वो घर छोड़कर चली गई। ससुराल वगैरह ने कुछ गाली गलौज वगैरह की, प्रताड़ित किया। और ऐसा भी बताया जा रहा है, सूत्रों में सुनने आया है कि उसने अभी मतलब इसके पहले 2 तारीख के पहले 2-3 दिन से भोजन भी नहीं किया। कुछ मंदिर गई थी तो रास्ते में गिर भी गई थी। तो आपने भाइयों की ये अपील भी सुन ली, पीड़ा भी सुन ली। भाइयों ने ये भी कहा कि प्रताड़ना की शिकायत कनक किया करती थी। अब इस पूरे मामले में जब भाइयों का पक्ष हो गया, और उसके बाद हमने कहा कि पत्रकारिता के सिद्धांत यही हैं कि हम जो जहाँ से वो गई है उनसे भी हम बात करें, तो हम अमरगढ़ पहुँचे। लेकिन अमरगढ़ में उनके पति चेतन नहीं थे। हमने उनसे उनका ऑडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी, उन्होंने दी। हमने उनसे कुछ सवाल किए, जवाब भी चेतन ने दिए। इससे उनका पक्ष भी सामने आया। वो क्या कह रहे हैं इस ऑडियो इंटरव्यू में सुनिए। चेतन जी, जो आपकी पत्नी है कनक, वो मिसिंग है 2 तारीख से, तो आपको कब पता चला, फिर आपने क्या किया? सर मुझे लगभग 4 बजे लगभग उस दिन 2 तारीख को पता चला। पापा ने फ़ोन लगाया हाँ। कि मेरा बच्चा है सर, निकुंज 6 साल का। ओके। वो स्कूल से आया तो पापा वगैरह तो सर खेत पे गए थे सुबह से। सोयाबीन का कामकाज चल रहा खेत से। तो उनका फ़ोन आया, बोले नहीं है वो 4 बजे मम्मी पापा दोनों खेत से आए। बोले कनक नहीं है, निकुंज तो आ गया स्कूल से, और ये भी बोल रहा मम्मा नहीं है। तो इन्होंने घर पे ढूंढा, फिर मुझे फ़ोन लगाया सर। मैं पेटलावत से दुकान बंद करके घर पे आया सर। ओके। फिर मैंने आके ससुराल में फ़ोन लगाया, तो वहाँ पे भी पूछा, बोले नहीं है यहाँ पे भी। मेरे साले जी को फ़ोन लगाया मैंने। फिर तो आपने गुमशुदगी दर्ज करवाई? हाँ, बामनिया चौकी पे जाके सर हमने उसी दिन आके 4 बजे आया मैं वहाँ से, और फिर हम गुमशुदगी दर्ज कराई। तो आपका कोई विवाद हुआ था क्या, जैसा ऑडियो उनका वीडियो वायरल हुआ है कनक का, कि वो कह सर विवाद वगैरह तो कुछ नहीं हुआ हमारा ऐसा कि ये कदम उठा ले वो। आपके रिश्ते कैसे थे 10 साल की शादी में उनसे? सर रिश्ते अच्छे थे, मतलब रिश्ते तो हमारे बढ़िया थे सर, बढ़िया चल रहा था। तो अभी मान लीजिए हमारे इस वीडियो को वो देख रही हो कनक, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैं कनक से यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हो जल्दी से जल्दी घर पे आ जाए। निकुंज भी रास्ता देख रहा है, पूरे घर वाले भी बहुत परेशान है, और मेरी जिंदगी कैसे निकलेंगी अगर नहीं आएंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी सर जी। तो आपने सुना कि इस पूरे मामले में एक चीज़ कॉमन है कि मायके पक्ष हो या ससुराल पक्ष, दोनों अपील कर रहे हैं कि वो सुरक्षित लौट आए, बच्चों का देखे, परिवार का सोचे, और
सारे लोग परेशान हैं, वो लौट आए। अब इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, ये सबसे अहम सवाल था। इस सवाल को लेकर हम पेटलावद थाने पहुंच गए। टीआई भुरिया जी से हमने यही सवाल किया, सुनिए पुलिस का पक्ष। सर, दिनांक 2/7/25 को फरियादी चेतन पिता कैलाश चंद पाटीदार निवासी अमरगढ़ द्वारा अपनी पत्नी कनक पाटीदार उम्र 29 वर्ष निवासी अमरगढ़ के गुम होने की रिपोर्ट की थी, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 53/25 का पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। जांच में बड़ी बारीकी से हम लोग लगे हैं। जो भी बिंदु आ रहे हैं जांच में, उनको गंभीरता से लिए जाकर शीघ्र गुमशुदा को दस्तयाब किया जाएगा। एक वायरल हुआ है वीडियो सर, क्या वो भी जांच का हिस्सा है? वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन कोई ऐसे तथ्य ज़्यादा नहीं आ रहे हैं उसमें, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले में हमने आपको सभी पक्षों की बातें सुना दी, वीडियो भी आपको दिखा दिया। अब ये मामले में पुलिस, हमको उम्मीद है कि पुलिस की जांच की गति तेज होगी, क्योंकि वाकई में न सिर्फ दोनों परिवार परेशान हैं, बल्कि समाज में भी इस बात को लेकर अब धीरे धीरे चर्चाएं बढ़ रही हैं। तो उम्मीद है कि एक महिला है जो इस तरीके से रो के गायब हुई है, तो उसकी सुरक्षित वापसी हो, चाहे कहीं पर भी हो। हम भी यही चाहते हैं, और उसके बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसको अपने जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, ये भारतीय कानून भी कहता है, और दोनों परिवार भी यही चाहते हैं। तो CB लाइव भी कनक अगर ये वीडियो देख रही हैं, तो हम ये भी आपसे अपील करेंगे कि आपका परिवार वाकई में परेशान है, आप मायके में जाइए, अपनी पीड़ा परेशानी बताइए, और आपके मायके वाले तैयार हैं, आप जैसा चाहती हैं उसके अनुसार आपका फैसला करने को। ससुराल वालों से संवाद हो, वैसा वो निर्णय आपका है, कुल मिलाकर आपको करना है, लेकिन ये करिए ज़रूर। यहाँ पर मैं अपनी ओर से इस केस के संदर्भ में तमाम माँ बाप से एक अपील और करना चाहता हूँ। बेटी की शादी करने के बाद हमारा समाज कहता है कि बेटी पराई हो गई है, और हम ये चाहते हैं कि बेटी ससुराल में चाहे सुखी रहे चाहे दुखी रहे, पर ससुराल में रहे। हमारे यहाँ तो ये भी मान्यता है कि जो दुल्हन डोली में बैठ कर आई है, तो अर्थी में बैठ के ससुराल से जाएगी। ये दौर अलग था, ये दौर अलग है। अगर वो आपका खून है, ससुराल में किसी भी स्थिति में हो, उसको परेशानी आ जाए, जीवन में दिक्कतें आ जाएं, तो मायके को पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि उसका जीवन कैसे आगे खुशहाल और बेहतर हो, उस दिशा में काम करना चाहिए। मायके पर वो बोझ न बने, इस चक्कर में कई लोग पल्ला झाड़ते हैं। एक मानसिकता बेटियों की बना दी जाती है कि हमको जीना मरना, खुशी दुख जो भी है वो हमारे ससुराल में होगा। मायके में हम औपचारिकता करने जाएंगे, राखी पर जाएंगे, हमको साल में 2 साड़ियाँ मिलेंगी तो 5000 रुपये मिलेंगे। ये जो मानसिकता है जो बेटियों की बना दी गई है, वो गलत है, इसे बदलने की ज़रूरत है। मायके वाले भी बदलें, बेटियाँ भी बदलें। बेटियाँ परिवार का हिस्सा हैं, उन्हें अपना समझें, इन हालातों में लाकर न छोड़ दें जैसा कनक को छोड़ दिया गया। देखते रहिए CB लाइव।